So today I will teach you how to form this ratiotic value easily. Erase करते हैं पूरा. By the way, that's a daily wear. Start with सोना चांदी तौले. साइन कॉस टेन सोना चांदी तौले. पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा. ये तो आगे आपका समझ कि कैसे बनाना है. साइन कॉस टेन, उसके बाद पी वाई एच पी वाई बी. ठीक है. उसके बाद कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक जो कि है रेशियोटिक वैल्यू. तो लिखना स्टार्ट करते हैं. 0, 30, 45, 60, 90. साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा एंड लास्ट cot थीटा. स्टार्टिंग कैसे करना है? तो 0/4 अंडर रूट 1/4 अंडर रूट 2/4 अंडर रूट 3/4 अंडर रूट 4/4 अंडर रूट. ठीक है. यहाँ से स्टार्ट करना है. तो 0/4 ईजली 0 होगा. तो 0/4 0 या फिर साइन 0 का वैल्यू 0. तो ये कट नहीं होगा कुछ भी इधर से. एज इट इज़ 1/2 हो जाएगा. इधर 1 किसी का अंडर रूट नहीं है, 2 किसी का अंडर रूट नहीं है. तो कट जाएगा ये वैल्यू. 1/2 हो जाएगा. और 1 किसी का अंडर रूट नहीं है और 2 भी किसी का अंडर रूट नहीं है. तो 1 को एज इट इज़ 1 लिख देंगे. फिर अंडर रूट में 2. 3 किसी का अंडर रूट नहीं है बट 4 अंडर रूट है. तो 4 किसका रूट है? 4 है 2 का रूट. फिर उसके बाद 4/4 डायरेक्टली कट होके 1 आ जाएगा. बस इतना याद करना है, बाकी का ऑटोमेटिकली बन जाएगा. अब उसको उल्टा लिखना स्टार्ट करो. कॉस में 1, 3/2, 1/2, उसके बाद 1/√2, 1/2, फिर 0. 10 में एक फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. एक फॉर्मूला और है इसी टाइप का, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है. ये दो फॉर्मूला है. tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. और एक फॉर्मूला है कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. इसका काम कहाँ है? इसका काम रेशियो निकालने में और जब कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व करने में. तो tan थीटा वाला फॉर्मूला से बनाता है. tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सबसे पहले साइन का 0, इधर 1, तो ऑब्वियसली 0 ही होगा. तो इधर 0 लिखती है. ठीक है. उसके बाद इरेज करते हैं. tan 30 निकालते हैं.
तो साइन 30 होता है 1/2। उसके बाद tan 30 होता है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा 2/√3, कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू आ गया 1/√3। अब tan 45 के लिए sin 45 का वैल्यू 1/2 इंटू cos 45 का वैल्यू है 1/2, लेकिन रेसिप्रोकल करके ऐसे इस फॉर्म में आ जाएगा, कट कर दिया, 1 आ गया आंसर। tan 45 इक्वल टू 1। उसके बाद tan 60 निकालना है, sin 60 का वैल्यू ये इंटू cos 60 का वैल्यू है 1/2, लेकिन रेसिप्रोकल करके 2/1, कट गया, √3/1। ठीक है, देखो एक बार जूम करो अच्छे से। जूम करो अच्छे से, अब स्टार्ट करते हैं। बस इसका क्या आया था आंसर 1। अब tan 60 का वैल्यू क्या है √3/2 इंटू और cos 60 का वैल्यू है 2/1, कट गया, तो √3/1 आया, जो कि √3 होता है, क्योंकि √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम में ही आएगा, इसलिए √3 हो गया इसका आंसर। tan 60 का वैल्यू √3, tan 60 का वैल्यू √3। ठीक है, 0/1। रैशनल नंबर का एक वो होता है पहचान कि वो PYQ के फॉर्म में होगा, और 0 मतलब PYQ के फॉर्म में होगा, इक्वल टू PYQ के फॉर्म में होगा, एंड Q शुड नॉट बी 0, बट यहाँ 0 है, तो इस केस में अनडिफाइन होगा, अनडिफाइन होगा। अब सबसे इजीएस्ट वाला कोसेक, तो कोसेक का वैल्यू निकालने के लिए, कोसेक का वैल्यू निकालने के लिए कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ये एक फॉर्मूला है। कोसेक का वैल्यू निकालने के लिए 1/sin थीटा, देसी भाषा में sin थीटा का रेसिप्रोकल। तो कोसेक का 0 का वैल्यू 1/0, फिर से वही अनडिफाइंड वाला सीन, तो इधर अनडिफाइंड लिख दो। उसके बाद 1/2 का ये रेसिप्रोकल हमेशा और ऊपर में लगता है। जैसे मान लो कि sin 45 का वैल्यू सपोज टू बी 1 है, तो sin 45 का वैल्यू सपोज करो कि 2 है, लेकिन जब हम उसको लिखेंगे रेसिप्रोकल करके तो 1/2 होगा। रेसिप्रोकल का ये मतलब है कि उल्टा हो जाता है, मतलब 1/2 होना चाहिए तो 2/1 हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 1 तो कट जाएगा, 1/2/1, 1 कट गया तो 1 बच गया। सेम इसी तरह √2 बच जाएगा इस जगह, और √3/2 है, रेसिप्रोकल करके क्या होगा 2/√3, और 1/अनडिफाइंड 1 होता है, 1/अनडिफाइंड 1 होता है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 10 का लास्ट है अनडिफाइंड, तो cos का स्टार्टिंग अनडिफाइंड होगा, sec का फिर लास्ट होगा अनडिफाइंड, तो cot का स्टार्टिंग अनडिफाइंड होगा, समझे। उसके बाद sec निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल करो, तो 1/1 इज इक्वल टू 1, √3/2 इज इक्वल टू 2/√3 इज इक्वल टू 2/√3। sec 30 का वैल्यू
उसके बाद कॉस 45 का वैल्यू है 1/√2, तो रेसिप्रोकल करके √2/1, ठीक है, √2/1। उसके बाद cos 60 का वैल्यू है 1/2, रेसिप्रोकल करके 2/1। इसको सिंपली 2/√2 लिख सकते हो, 2/√2 ही होता है, √2/1 इक्वल टू √2, 2/1 इक्वल टू 2। तो आपको समझ आ जाए इसलिए ऐसे लिखा, नथिंग स्पेशल। जैसे कि बताया था फॉर्मेट, अगर 10 का एंड अनडिफाइन है तो कोसेक का स्टार्टिंग अनडिफाइन होगा, अगर सेक का स्टार्टिंग में अनडिफाइन नहीं है तो लास्ट में अनडिफाइन होगा, मीन्स कि इसका कोई वैल्यू नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है। उसके बाद कॉट थीटा निकालने के लिए tan थीटा निकालना होगा, समझे। कॉट थीटा का होता है वैल्यू cos/sin थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो tan 0 तो ये फॉर्मूला बताया था, 10 का एंड अनडिफाइन है तो cos का स्टार्टिंग अनडिफाइन होगा, अगर cos का स्टार्टिंग अनडिफाइन है तो sec का लास्ट अनडिफाइन होगा, अगर sec का लास्ट अनडिफाइन है तो cot का स्टार्टिंग अनडिफाइन होगा, ठीक है। उसका tan 30 का वैल्यू है 1/√3, तो रेसिप्रोकल करोगे तो सिर्फ √3, 1 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही रहेगा, √3 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√3, अनडिफाइन रेसिप्रोकल होगा तो 1। बस इतना ही था इसमें, बहुत इजी है, आराम से बन जाएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करो।